हेलो दोस्तों, मैं सुनील तार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एएलपी का जो भी टेस्ट चल रहा है, अपने टेस्ट कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीटी 2 के। इसमें 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों एएलपी सीबीटी 1 के पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वहां जाके आप पूरे के पूरे टेस्ट लगाइए, डेली 1 या 2 टेस्ट, जो भी आपको सुविधा हो, आपकी इतना टाइम मिले। उसके अलावा सीबीटी 2 है, उसके अपने जो भी टेस्ट किए दोस्तों 21 जनवरी के, 22 जनवरी के कंप्लीट हो गए। 23 जनवरी का ये आज एक कर लिया है फर्स्ट वाला, और ये सेकंड अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना भी मैटर आपको करवाया है ये आप करके आइए, ताकि आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट नजर आए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी टॉपिक है जो आपको, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, आपको इसमें सवालों में दिक्कत आ रही है कॉन्सेप्ट में, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो सभी जो भी टॉपिक में दिक्कत आए आप जाके उसको लगाओ अच्छे से एक बार, उसके बाद आप इसमें सवाल करोगे तो आपको ये सवाल सेकंड्स में हल होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई 8, ऊंचाई कितनी है 6, चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसमें इसका दिया हुआ है कितना 236 इक्वल टू में 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, एच कितना है 6, प्लस 6 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 8 है। ओके, अब देखो इनको सॉल्व करो, इसको काटा 118 आएगा, ये 8 भी और 6 भी कितने हो गए 14 भी, प्लस 6 8 48। तो इसको मैं यहाँ लिखने की बजाय डायरेक्ट इधर जाके माइनस कर देंगे, 0 ये बच गया 7, 14 17 हो गया, ये हो गया 14 बी, 14 एकम 14, 14 5 70, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलिए नेक्स्ट पे, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 पीस नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले, कोई भी सवाल हो, पेन खरीदे कुछ भी खरीदे, देखो रुपये ऊपर रखने, आपको नीचे क्या आएगी, जो भी चीज आप खरीदे हो, पेन खरीद रहे हो पेन नीचे आएगा, केले खरीद रहे हो केले नीचे आएंगे, आम खरीद रहे हो आम नीचे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर केले आगे जी, आम आगे, कुछ भी आगे। जैसे यहाँ पर मैंने किया SCP और SP, ये कहता है 5 रुपए में 8 खरीदे, तो 5 रुपए में खरीदे हैं कितने दोस्तों 8, क्या केले खरीदे चाहे कुछ भी खरीदे, मतलब क्वांटिटी नीचे आनी है, ये ध्यान रखना। इनका रेशियो बनाओ किसके साथ है 8 रुपए में, तो रुपए कहाँ आएंगे यहाँ ऊपर आगे, कितने की दर से 5 की दर से बेचा है, तो ये SP की तरफ लिख दिया, बस कुछ नहीं। इनका रेशियो बनाओ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ गुणा करो, 5 5 25, ये कितना आएगा 8 8 64 आ गया। अब देखो 25 रुपए की चीज खरीद कर 64 रुपए में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है घटाओ 9, और ये आ गया 3, तो 39 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर सीपी कितना है 25 रुपए, इंटू में 100 में से कितना होगा, तो 25 चौके 100, 39 चौके 156% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, बिंदुओं 3 -4 और 5 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान क्या होगा स्लोप। दोस्तों इससे पहले भी एक सवाल आया था स्लोप का, जो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ था, ये आपको नया इसका मिलेगा फॉर्मूला, आपको रट लेना है दोस्तों, इसको लिख लेना है आपको। स्लोप बोलते हैं इसको, या इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या होता है दोस्तों y2 माइनस का y1 अपॉन क्या होता है दोस्तों x2 माइनस का x1, बस ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, देखो तो कितना है y2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस करो दोस्तों y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो ऐसे लिखना है इसको, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, डिवाइड बाई कितना आएगा 2, इसको काटा कितना आ गया 3, तो इसका मतलब आपका ढलान कितना आ गया स्लोप 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल कितना है, हेक्सागन षटभुज हो गए ना, इसमें 6 हो गए, इस प्रकार बनेगा ये। अब देखो इस प्रकार बनेगा, तो जब इसको अपने यहाँ से मिलाते हैं तो ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बनते हैं दोस्तों। ये
कितने बनेंगे? देखो सम षटभुज है, इसमें 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप 1 का निकाल लो, सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। 1 का निकाल लो, 6 से गुणा कर देंगे। बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया। ये आ गया दोस्तों 1 का। आपको क्या पूछा है? पूरे का। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से गुणा कर दो, तो 4 से कटा 25 और 25 का 150 √3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे 24 और 60 के तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछे इसका मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है? ए। कैसे? जैसे मान लो ए बी है तो इसका तृतीय अनुपाती पूछा, इसको आप क्या लिखोगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपको इसका क्या पूछे? मध्य अनुपाती, तो क्या होता है? ए बी का मध्य अनुपाती क्या होगा? इनके बीच का, तो ए बी का अंडर रूट निकालना होता है, ए इंटू बी का रूट निकालना होता है। बी कितना है? 60, 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 लिख लो। डिवाइड बाई कितना आएगा? ए की वैल्यू 24 है तो 24 लिख लो। 12 दूआ 24, 12 पंजे 60, 2 से काटा 30 और 30 पंजे 150, आंसर आ गया 150। चलिए नेक्स्ट पे एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है। दोस्तों एल है और एम है, ये इसका एफिशिएंसी है। एल एम से 3 गुना अधिक, इसका मतलब ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है? 3। इनका रेशियो आ गया किसका? एफिशिएंसी का। अब देखो और साथ मिलकर वे एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बताओ ये 3 काम करता है एक दिन में, ये एक काम करता है एक दिन में, कितना हो गया टोटल? 4। कितना हो गया दोस्तों? 4। तो दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 12 दिन में कितना करेंगे? 12 इंटू 4 48 काम हो गया टोटल। तो ठीक है दोस्तों। अब देखो एल को अकेले करना है ये उसी काम को। बताओ एल एक दिन में कितना करता है? 3, तो 48 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 16। ये आंसर आ गया इसका। बिल्कुल आसान सिंपल सा सवाल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? दोस्तों 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये कहता है तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, मतलब तीसरी को मान लो, जो भी मान लो, 100 मान लिया। पहली दो संख्याएं देखो, तीसरी संख्या से 10% कम है, मतलब ये 90 है। 100 का 10%, 10 कम कर दो 90 आ गया। 20% कम है, मतलब 100 का 20%, 20 कम कर दो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब ये क्या बोलता है? दूसरी संख्या ये रही को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, मतलब 80 से 90 करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। किसका? देखो किससे बढ़ा रहे हो? 80 से, तो 80 आएगा नीचे। जिससे आप बढ़ा रहे हो वही आएगा नीचे, बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। देखो इसको काटोगे, इसका कितना आएगा? 1/8। वैसे भी पता होना चाहिए आपको 12.5% होता है दोस्तों, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। चलिए नेक्स्ट पे, यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1440 है, उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोस्तों जब भी आप जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, ये क्या है? मूलधन है। आप इसमें ट्री मेथड लगाते हो, 10% दर दे दी आपको। पहले साल ब्याज कितना आएगा? 100,000 का 10%, 10 आ गया पहले साल। दूसरे साल क्या आएगा? इस 1000 का 10% तो आएगा ही आएगा, इसका 10% हो रहा है ब्याज पर, तो ये 10 रुपये आएगा। इसने पूछा ये दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 110 रुपये। होगा कि नहीं होगा? अब ये सवाल दिया है, इसका मतलब इसने ये दिया है पहले साल की, यहाँ पर 100 की जगह 1440, मतलब पहले साल का ब्याज दे दिया इसने 1440 रुपये। आपको पूछा दूसरे साल 10% की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखो 1440 तो आना ही आना है, ये तो दूसरे साल है। अब इस पर भी ब्याज लगेगा 10%, तो कितना आएगा? एक 1440 का 10% निकालोगे आप, कितना आएगा? 144 रुपये आएगा, तो ये 144 और आ जाएगा। आपको पूछा ओनली दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, ये बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको इसलिए मैंने बताया कि इससे कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हो जाए, ठीक है? बाकी आपको 1440 है, इसका क्या करना है दोस्तों? 1440 तो आएगा ही, प्लस 1440 का 10% और आएगा अगले, ठीक है? ब्याज पर ब्याज लगाइए, तो इसको जोड़ेंगे तो 1584 रुपये आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी हो वृद्धि की जानी चाहिए? दोस्तों अगर आप देखो 64 इसकी स्पीड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम किस में है? मिनट में। इसको मैंने 50 से गुणा किया टाइम से, देखो स्पीड इंटू टाइम, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैं 60 से डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 60 से डिवाइड करूंगा, नीचे भी देखो मिनट का डिवाइड का मैं करूंगा समय का, क्योंकि वापस स्पीड निकालूंगा ना, डिस्टेंस बन गई है, डिस्टेंस में फिर स्पीड का डिवाइड टाइम का डिवाइड करूंगा तो स्पीड आएगी।
इसमें 50/60 करूंगा, इसको भी 40/60 करना पड़ेगा तो वो कट जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 40। इसमें काटा कितना आ गया 16, 16 5 80। इसका मतलब देखो पहले स्पीड थी 64, अब स्पीड होगी 80, कितनी बढ़ानी पड़ी 16, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको देखो पहले टाइम लग रहा था 50 मिनट, अब टाइम लग रहा है 40 मिनट। इनका रेशियो बनाओगे तो कितना आएगा 5:4। ये रेशियो किसका है टाइम का। आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, कितना हो जाएगा इसका उल्टा 4:5 हो जाएगा। ओके, कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी आपको। लेकिन बताओ किसकी दी हुई है, पहले वाले की। देखो 50 मिनट लग रहे थे तब आपकी स्पीड 64 थी, इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 64। कितना गुना है 16 गुना। देखो 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16 गुना होगी। देखो 4 से काटोगे तो 1 की वैल्यू पूछी है तो 16 आ गया, कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1, तो 1 आ गया 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। दो गाड़ियां ए और बी शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती है, यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 540 किलोमीटर है। ठीक है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज चाल से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब धीरे चलेगी वो ज्यादा समय लेगी और तेज चलेगी वो कम समय लेगी। ये कहता है धीरे चल रही गाड़ी है ना, उसकी चाल है 90 किलोमीटर। बताओ जो धीरे चल रही है उसको कितना टाइम लगेगा, धीरे के लिए टाइम निकालो, ये टी और इसको लिख दिया मैंने धीरे चलने वाली। 540 किलोमीटर दूरी तय करनी है, 90 की स्पीड से जाएगी, इसको काटा तो कितना आ गया 6 घंटे। तो जो तेज चलेगी उसको तेज टी, तेज टाइम मतलब तेज का, इससे 1 घंटा कम लेगी तो कितने घंटे लेगी 5 घंटे। आपको पूछा है कि इसी दूरी को तय करने के लिए इसकी स्पीड क्या होगी, 540 दूरी है, टाइम कितना लेगी 5 घंटे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट पे। 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटनी है, इस पूरी लंबाई छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको बोल दिया कि आपके पास 4 मीटर का पैमाना है, 4 मीटर का मतलब आप 4 मीटर की दूरी माप सकते हो उससे। जैसे 4 आपके पास स्केल होता है ना, 4 सेंटीमीटर माप सकते हो या 12 सेंटीमीटर। ओके, आपको दे दिया कि चलो 51 मीटर की कोई छड़ है, 51 मीटर की टोटल। आप बताओ इससे कितनी छड़ तक माप सकते हो। आप बोलो सर हम इसमें 51 में डिवाइड करेंगे 4 का, है ना, क्योंकि 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े से आप डिवाइड इसको बांटोगे 4-4 सेंटीमीटर के, कितने टुकड़े बनेंगे तो 12 चौके 48, तो कितना शेष बचेगा 3। इसका मतलब है आप इसको यहां तक माप लोगे 48 मीटर तक को, और लास्ट का 3 मीटर बच जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 4 मीटर का पैमाना है, 3 मीटर बच गया। आपको पूछा ये कितना बचेगा, है ना, टोटल का। अब आपको पूछा होता है इसमें टोटल का ये कितना बचेगा, 3 बचा, किसका टोटल का 51 का। टोटल कितनी थी 51, ये कितना आएगा 3 से काटोगे 17 थी 51, 1/17। इस सवाल में ये पूछा है, इसमें बस पॉइंट्स में वैल्यू है तब थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बाकी सवाल सेम है, डिट्टो है। 50 मीटर की छड़ है दोस्तों एक लंबी टोटल, इसमें 5.25 मीटर के छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं इस प्रकार, है ना। अब देखो ये कहां तक जाएगा, इसको आप लेके जाओ इसके नजदीक तक, कितने नजदीक है, इसका 10 गुना करेंगे तो ये बनेगा 50.25, है ना। लेकिन इससे ज्यादा बन गया तो आप 9 गुना तक करो इसको, तो 9 से गुना करो इसको, 5.25 को 9 से गुना करोगे तो कितना बनेगा 47.25 बनेगा ना ये। अब देखो ये कितना कम रहेगा इससे, ये इसको घटाओ 50 में से, ये आएगा 75 आएगा, और ये कितना आ गया 2.75 मतलब 2.75। अब ये पूछ रहा है ये रिमेनिंग बच गया, ये बताओ किसका टोटल कितना था 50, इसका कितना है, पॉइंट हटाया नीचे डबल जीरो और आ गई। अब इसको 1000 को अलग रख लो, 5 इंटू 1000 कर लो इसको, इसका 5 का डिवाइड करो, 5 5 25, 2 5 5 25। अब इसमें लगाओ 5 5, 3 अंक छोड़ के आने 1 2 3, ये लगा दो, ये आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे। ए अकेला एक दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है, इसका मतलब ये 50। बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। यदि ए बी और सी साथ मिलकर इसको 6.25, ठीक है 6.25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे 50 आएगा, 50 से कटा एक बार गया, 10 5 50, 6.25 को इससे डिवाइड करोगे आप तो डबल जीरो लगा लो, ये आ गया 625, काट लो इसको,
वैसे 6 8 48, 8 गुना फिर जाएगा लगभग, है ना, 8 आ जाएगा। आपको इसमें भाग दे के देख लेना अगर डायरेक्ट पता ना चले तो, ठीक है। 25 से काटा 25, 25 गुना 50, ये 200 आ गया, 25 8 208 आ जाएगा। अब देखो ए और बी है, दोनों का कितना हो गया 6, ए बी सी तीनों का कितना है 8, तो बताओ सी का कितना आएगा, 8 में से 6 तो ये घटा तो 2 बच गया। अब इसको 50 काम करना है, ये 2 करेगा एक दिन में तो कितने दिन लेगा 25, तो आंसर आ गया 25। चलिए नेक्स्ट पे। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है, नारियल का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों 32 रुपए क्या है इसका विक्रय मूल्य, 20% की हानि है इसका मतलब 1/5 आएगा, है ना। हानि इसका मतलब ये क्या है क्रय मूल्य, सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 5 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हुई तो कितने में बचेगा 4 में। अब बताओ आपको सीपी दिया है या एसपी दिया है, आप बोलो सर हमें तो एसपी दिया है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 32, कितने गुना हो गया 8, इसको भी 8 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 5 40। इसका मतलब आपको पूछा था क्रय मूल्य कितना आएगा 40। अगर आपको रेशियो से नहीं करना डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, विक्रय मूल्य कितना है 32 रुपए। अब बताओ परसेंटेज में मान लो 100% कितना क्या होता है क्रय मूल्य, 20% की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 80%, मतलब परसेंटेज में 80% वैल्यू है, 100 की वैल्यू बतानी है आपको क्रय मूल्य। इसको काटो 0 से 0, 8 चौके 32, 4 से काट 4 से गुणा किए 10 को 40 आ गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का रेशियो दोस्तों 3:8 है। लीला और उसकी मदर है, ये मदर है, ठीक है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हो गया मदर और लीला है उनकी आयु में 25 साल का अंतर है, क्योंकि उसका जन्म हुआ तब उसकी 25 साल थी, मतलब सीधा सीधा हो गया 25 साल बड़ी होगी, है ना माँ। तो इनका अंतर कितना है 25। बताओ इनकी आयु में अंतर कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। आपको पूछा है तो वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितनी है, वर्तमान में इनका रेशियो यही है ना, तो 1 की वैल्यू 5 तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, तो आंसर आ गया 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पे, यदि संख्याओं 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्यिका कितना है 11 है, x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट इसको माध्य समझ के इनको ऐड करके डिवाइड करके हल कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ माध्यिका दी है, आपको माध्य नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें पेपर में ध्यान रखने वाली होती है, सारे ही करते हैं सवाल तो, लेकिन कई बार दिमाग में ये चीजें स्किप कर जाती है तो आपको दिक्कत आती है, फिर सवाल का आंसर गलत हो जाता है। आपको माध्यिका पूछिए, सबसे पहले बताओ माध्यिका के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। मैं हर बार लिखता हूं यहाँ पे कि आपको याद हो जाए। आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या 1, फिर 4, फिर कौन सी आएगी 1 आ गई, फिर 4 आ गई, और उसके बाद दोस्तों कितनी आएगी 9 आएगी, फिर कितनी आएगी, देखो माध्यिका 11 है, इसका मतलब यहाँ आएगा 11 आएगा ना 11। इसके बाद कितनी आएगी दोस्तों 15 आएगी, और सॉरी 14 आएगी, और एक 15 आएगी, फिर 15 आएगी। अब कितनी संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी संख्या बचेगी x वाली। x वाली कहाँ आएगी, देखो माध्यिका होती है तो आप जैसे भी करते हो, कैसे करते हो कि सर सम संख्या होती है, सम नंबर में तो अपने बीच के 2 नंबर होते हैं ना उनका एवरेज निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, है ना, निकालते हैं ना। अगर विषम संख्या होती है तो बीच की संख्या होती है वही अपनी माध्यिका होती है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, बीच के अंदर आपको देखो यहां से भी 3 अंक छोड़ दो, यहां से भी 3 संख्याएं छोड़ दो, ये वाली, क्योंकि माध्यिका 11 है तो यहां पर नंबर होगा जो बीच में 2 नंबर बचे होंगे। एक तो 11 बच गया क्योंकि 3 इधर छोड़ दिए 3 इधर छोड़ दिए, एक तो 11 बच गया, एक इसके साथ क्या है x है, इन दोनों का एवरेज होता है वही क्या होता है 11 आएगा। अब इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करो, 2 से किया 22 हो जाएगा, ये 11 इधर आके हल होगा तो 11 बचेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 11 आ गई। समझ में आई क्या बात सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल सवार अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। दोस्तों सामान्य चाल से 7/9, इसका मतलब इसकी नॉर्मल चाल जो नीचे वाली होती है वो नॉर्मल होती है, 9 थी इसकी स्पीड का रेशियो, अब कितनी है 7, ठीक है। अगर वो 9 की स्पीड से जाता तो सही टाइम पे स्कूल पहुंचता,
लेकिन वो 7 की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा 7:9। इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा। कितना देरी से पहुंच रहा है देखो, यहाँ तो 7 मिनट लगने थे 9 की स्पीड से जाता, तो यहाँ इसको 9 मिनट लग रहे हैं, मतलब 2 ज्यादा लग रहे हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी 4 मिनट अधिक लग रही है रियल वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 मिनट आएगी। आपको पूछे सही टाइम, तो सही टाइम कितना था 7 है, 7 की वैल्यू कितनी आएगी 14 मिनट। तो आंसर आ गया 14। चलिए नेक्स्ट। अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5वें हिस्से की गणना की। इसका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल हो, या तो आप x मान के हल कर लो, वो लंबा जाएगा, है ना। आपको दोनों ही बता देता हूं, पहले x वाला देखो, फिर आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। मान लो कोई संख्या थी x, ये कहते हैं x का 2/15, x का 2/15 हल करना था, ये तो था सही वाला। और गलत वाला इसने क्या किया, इसका x का संख्या का देखो बजाय 2/5 हल कर दिया इसने, ठीक है। इसका उत्तर सही उत्तर से, तो सही उत्तर तो ये आना था, इससे 336 अधिक आया है, मतलब 2x/15, इसमें 336 ऐड करेंगे तब ये आएगा 2x/15। इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब देखो दोस्तों, जब भी ये 15 आया और ये कितना आया 5, इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। 15 और 5 का एलसीएम कितना आया 15, इसका मतलब वो नंबर कितना आएगा 15। ये कहता है कि इसका राइट वाला और एक रोंग वाला, ठीक है W। तो 2/15 इसका किया तो कितना आएगा, 15 का 2/15 करोगे तो 2 आएगा, और 15 का 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 5 दिए 15 और 3 दुए 6, तो 6 आएगा। बताओ सही से कितना ज्यादा आ रहा है, 4 यूनिट ज्यादा आ रहा है। बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 336 अधिक आ रहा है ना। एक की वैल्यू कितनी आएगी 4 8 32 और 4 चौकी 16। आपको पूछे संख्या, बताओ संख्या क्या मानी आपने 15, तो 15 की वैल्यू निकाल दो। तो 15 चौकी 60, 6 15 8 120 और 6 126, तो 1260 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। ये नंबर माना, इसका 2/15 किया तो 2/15 राइट वाला था, 2/5 इसका 6 आया, कितना अधिक आया 4 अधिक आया। क्वेश्चन में कितना अधिक है 336 अधिक है। एक की वैल्यू 84, नंबर कितना माने 15, तो 15 की वैल्यू निकाल दो। चलिए नेक्स्ट। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। दोस्तों स्पीड कितनी आएगी इसकी, दूरी कितनी है 450 किलोमीटर, टाइम कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 2.5, या इसको लिख सकते हो 5/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख दो, यहाँ से काट दो इसको। अब ये क्या आ गई, स्पीड आ गई। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 दुए 18, 9 5 45, और इसको काटा 2 से 2 घट गया तो 50 आ गया इसका आंसर। तो 50 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। 3 बॉक्सों का वजन 3 8 12 किलोग्राम है, निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता। दोस्तों काफी बार सवाल आ गया, देखो तीनों को ऐड करो, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 आ रहा है, ये तो हो सकता है। 12 और 8 20 भी हो सकता है, 3 और 8 11 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो 12 और 3 15 भी आ गया, 15 भी हो सकता है, लेकिन 21 आप किसी भी तरीके से इनमें से नहीं बना सकते, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों बना सकते हैं, इसके अलावा 11 वाला भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट पे। पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब ये 12 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप बी है, इसको x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी, इसका मतलब a माइनस बी है, ये 30 घंटे में फिल हो रही है। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 60 भर रहा है, 30 दुए 60 ये भी भर रहा है। अब यहां से देखो a की वैल्यू 5 है, माइनस या प्लस b लगा लो, आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, बराबर कितना b आ रहा है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके हल होगा तो माइनस का 3। तो b कौन सा था, खाली करने वाला था, इसकी एफिशिएंसी तो नेगेटिव में आनी है। अब कहता है कि 60 लीटर की टंकी को अगर b अकेला खाली करे तो कितने टाइम में खाली करेगा, 3 से डिवाइड करो 20, तो आंसर आ जाएगा 20 घंटे में खाली करेगा। चलिए नेक्स्ट। साइन थीटा इक्वल टू 12/13, 2 कोट थीटा प्लस 13 कोस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है LAL लाल बटे कक्का, ये चीज आपने देखी होगी, ठीक है। हिंदी में तो ये याद रखते हैं। तो पहले वाला लंब बटे कर्ण, ये क्या आएगा साइन आएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो लंब हो गया कितना, ये देखो, इसका मतलब इसको आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू में 12/13, इसका मतलब ये है लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण।
अब देखो कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर क्या आ गया, एक तो कर्ण आ गया कितना 13 आ गया, लंब कितना आ गया 12 आ गया। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका टाइम बच जाएगा। अब ये तीनों चीज आ गई। अब यहां से आपको क्या पूछा है, 2 इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ। कोट थीटा क्या होता है, देखो ये होता है 10 लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है आधार अपॉन लंब, प्लस 13 कोस थीटा क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है। अब यहां से सारी वैल्यू है आपके पास रख दो, 2 इंटू आधार बटे लंब कितना है, आधार कितना है 5, लंब कितना है दोस्तों 12 आ गया 13, प्लस 13 इंटू आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अब इसको सोल्व करो, 13 से 13 कैंसिल, 2 से काटा 6, ये हो गया 5/6 प्लस ये आ गया 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, 5/1, 5 एकम 5 और 5 6 30 तो 35, और ओपन में कितना आ गया 6 एकम 6, तो 35/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने एक एक चीज लिख के बता दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट पे 16 माइनस, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो आपको जब भी सोल्व करना होता है गुणा और भाग में कौन सोल्व होता है, पहले भाग होता है ना, डिवाइड। आप वैसे तो आप इसको सोल्व करोगे, देखो 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 करोगे तो ये चीज बन गई, इनको गुणा कर सकते हो। 12 × 120, नीचे कितना है 15, तो इसको काटोगे कितना आएगा 8, इसका मतलब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 8। इसी प्रकार ये है 14 × 140 आएगा बटे 35, तो 35 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 4, 4 प्लस 8 कितना आ गया टोटल 12, तो 25% ऑफ 12, तो 25% का मतलब 1/4, 12 का 1/4 करो कितना आएगा 3 आएगा, तो 16 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 13 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह से भरे हुए टैंक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। केरोसिन का घनत्व इतना है दोस्तों। देखो इसका देखो तीनों का गुणा करोगे तो 5 2 10 मीटर क्यूब, इसका क्या आ गया दोस्तों आयतन आ गया टोटल, है ना। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 800, तो 10 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इससे गुणा कर दो, है ना, 10 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब देखो ये नीचे आया तो ये इससे कट जाएगा, 8000 किलोग्राम आ जाएगा, ये आंसर आ गया इसका। द्रव्यमान ही पूछा था आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, ए बी बराबर कितना है 14, तो ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहां से जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53, ये देखो ये 14 है ab की वैल्यू, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 दूना 28 होगी, तो ये 28 आ गया यहाँ पे। इनको ऐड करो 11, ये 81 बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 81, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट 5x/3 माइनस का 7/2, 2x/5 माइनस का 1/3 बराबर में 1/3। देखो 5x/3 तो आ गया, इसको अंदर गुणा करो तो 7 2 14, x बटे में 5 2 10 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 बटे 3 2 6 हो गया, बराबर में कितना आ गया 1/3। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 5 50 और 14 3 42, तो 8x बच गया और 10 दिया 30 आ गया नीचे। ये इधर लेके जाओ, इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, ये माइनस 7/6 कर देता हूँ। नीचे 6 बनाना है, इसको सेम कर लो, इसको 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 6 बन जाएगा। 2 ये कितना बचेगा दोस्तों माइनस का 5 और बटे में कितना 6, तो 6 एकम 6 6 5 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 आ गया माइनस का, नीचे कितना आ गया 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -25/8। चलिए 0.2025 का रूट करना है दोस्तों। देखो 4 अंक है तो नीचे 2 अंक में आ जाएगा पॉइंट, तो ये किसका स्क्वायर होता है 45 का, तो ये 0.45 का इसका बन गया, ठीक है, रूट किया तो इसका ये आ गया। प्लस ये है दोस्तों, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 132 और 25 होता तो ये रूट बन जाता, लेकिन ये कितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंकों में ये बन नहीं पाता, ठीक है। आपके पास इवन नंबर में संख्या होनी चाहिए, तो इसके लिए इसमें जो ये गलती दी हुई है दोस्तों, ये 1225 है, 0.1225। अब ये 1225 किसका होता है 35 का स्क्वायर होता है, 4 अंक छोड़ के है तो अब कितने रह जाएगा 2 अंक छोड़ के रह जाएगा, तो ये 0.38 आएगा यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
इसमें जो भी क्वेश्चन आए, अच्छे लेवल के भी आए, ठीक लेवल के भी आए, है ना, बढ़िया लेवल के भी आए, सारे ही आए क्वेश्चन। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, जी जान लगा के, ताकि दोबारा आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। दोस्तों एक बात दिमाग में बिठा लेना, क्वेश्चन सारे ही सोल्व कर लेते हैं, टाइम मिलता है तो, ठीक है, टाइम ज्यादा होता है तो। लेकिन क्वेश्चन पेपर का मतलब ये हो गया कि एक लिमिटेड टाइम में आपने उतने क्वेश्चन हल करने हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो लोग आगे निकल जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी स्पीड है, स्पीड कैसे आएगी? आप एक ही चीज को बार बार करोगे। जैसे मान लो आप शुरू में साइकिल चलाना सीखे, ठीक है, छोटे होते थे, फिर आपने बाइक भी सीखी। क्या आप जिस दिन बाइक सीखी या साइकिल सीखी उसी दिन आप स्पीड से चलना शुरू हो गए थे? क्या नहीं हुए थे। आपने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस की, धीरे धीरे, है ना, आपकी स्पीड बननी शुरू हुई। इसी प्रकार क्या हुआ, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी प्रैक्टिस की तो स्पीड बनी, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, सभी की स्पीड बन जाती है। कोई मतलब ये नहीं होता कि मतलब जिसको आता है मतलब उसी को आता है। हर किसी को इसलिए आता है, जिसको ना आता है उसको भी इसलिए आता है क्योंकि वो उसको उस पर काम करता है ज्यादा से ज्यादा, तो करके उसकी स्पीड बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसका बेसिक बताया करो। दोस्तों मैं काफी बेसिक से भी करवाने की कोशिश करता हूँ, उसको शॉर्ट में भी करवाने की कोशिश करता हूँ, दोनों ही बताता हूँ। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको स्पीड से करवाने की सोच रहा हूँ कि आपकी भी स्पीड बढ़े। बाकी चलो जो भी होगा मैं बताता रहूंगा साथ साथ में, टेंशन मत लो इसकी। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।